एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। वो पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी जब पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं, इतने में कुछ ही देर में वहां ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आँखों के कोरों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलसे के पानी में घोलकर उन सभी औरतों पर छींटे मारती हैं और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वे बथुए की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हठ करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद
कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें, तब शिवजी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वो दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिवजी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं, तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ? तो सब बताते हैं, नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिवजी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग दे। जी हाँ दोस्तों, गणगौर का त्योहार होली के बाद दुल्हंडी से शुरू हो जाता है और 16 दिन तक घर की कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाएं ईसर के रूप में शिवजी की और गणगौर के रूप में पार्वती जी की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य, अपने पीहर की और ससुराल की समृद्धि की कामना के लिए यह पूजा करती हैं तथा गणगौर से हर वर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौरा जी होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं तथा 8 दिन बाद ईसर जी उन्हें लेने के लिए आते हैं। इस पर्व में गौरा जी और ईसर जी को बड़ी बहन और जीजाजी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है।